हेलो जी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो वो है पार्ट टू। जो हम कल वीडियो देख रहे थे एक लग्जूरियस ट्रेन तानिया खलेजो के चैनल से, और हम देख रहे थे कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं है बल्कि पूरा का पूरा होटल भी है। अगर सर्विसेज की बात की जाए, रूम सर्विस की बात की जाए, तो बिल्कुल लाजवाब। खिड़की से बाहर ना देखें तो आपको लगता ही नहीं कि आप एक ट्रेन में हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन होटल का आपको रूम लगेगा। बाहर जो फन एक्टिविटीज हो रही हैं, जो बार चल रहा है, खाना पीना, तो वाकई अमेजिंग था। और उसके साथ साथ मजे की चीज ये थी कि जो आपको मुख्तलिफ स्टॉप पे रुक के जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जाके सैर कर सकते हैं। जैसे वो मैसूर का वो किला देख रहे थे हम, उसके अलावा हमें कोई और जगह देख रहे थे। तो वो चीजें भी साथ साथ ना एक पूरा पैकेज बना हुआ था, और लग रहा था कि अगर वो 4,000 और $4,000 थे, $4,000 थे पर नाइट, तो ये एक बड़ी अमाउंट है। लेकिन पैसे पूरे करने वाली अमाउंट लग रही थी। तो हमारा पहला पार्ट हमने देखा, और इसी को हम जारी रखेंगे पार्ट टू में। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको देखने के लिए। आप भी आ जाइए मेरे साथ। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पिछली से पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वहां पे हमने पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। तो उसको पहले देख लें और जारी रखें इस पार्ट में भी। ज्यादा वेट नहीं करते, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगर आप न्यू चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ 10-15 सेकंड में पीछे से शुरू करूंगा ताकि वो भी चीजें चलती रहे साथ साथ, हमें पिछला अंदाजा हो जाए और फिर अगली कहानी चलती रहेगी। चलिए। Massive bed. I think it's really cool. And I think that pretty much finishes the room tour. And at the end of each of these coaches where there are rooms, we also have just a very good meeting area in case you want to regroup and connect with your friends and have a little chat with them. There are in total 15 coaches over here, which I've mentioned, and each of the coaches has its own name, like Hoysala. We are currently in Shat Havana, and the bar is called Madeira. The restaurant number one is called Ruchi. So we are having dinner on day two now, and we both ordered the vegetarian thali. The food was very tasty, but what stood out to me was the preparation and planning that must go behind the scenes of pulling these kinds of ये meals हमने off देखा था on a कल। train. I couldn't help but notice chef and the staff and realized how much effort they put into it. For me, this and the social evening made the experience even more elevated. Thank you, chef. ये हमने कल यहाँ तक देखा था और इससे आगे अब स्टार्ट करेंगे Good थांजावुर। morning. It's a new day, and we are in Tanjavur right now in Tamil Nadu. So तमिलनाडु this का morning वाह। we're here at Periyakodi, also known as the Big Temple in English, and the structure is absolutely beautiful. और आज Monday है, but फिर भी यहाँ पे बड़ी भीड़ है, which just shows how popular and significant this temple is. So we are standing at the stunning entryway of the Big Temple, which was built in 1010 by the famous Chola dynasty emperor Raja Raja. And my first impression is that the architecture is so stunning. It houses the largest Shivlinga of India. वाकई बड़ा अच्छा अच्छा मैनेज कर रखा है इसको भी। This is the heaviest Hindu temple in India and यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत मिस्टीरियस है। सबसे पहले तो ये डोम जो 80 टन के सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी है, जिसे बिना अच्छा। किसी क्रेन के सोचो 1000 साल से भी पहले मंदिर की ऊंचाई पे कैसे पहुंचाया गया। एंड मंदिर की कंस्ट्रक्शन में कोई सीमेंट, मिट्टी या बाइंडिंग एजेंट नहीं यूज हुआ, बस ग्रेनाइट को काट के इंटरलॉकिंग स्टोन से बना है। पर फिर भी बनने के टाइम जब महाराजा ने आर्किटेक्ट से पूछा ये मंदिर गिरेगा तो नहीं, तो उन्होंने कहा मंदिर क्या, इसकी परछाई भी नहीं गिरेगी। और सच में पीक आफ्टरनून में इतने ऊंचे विमान की कोई शैडो नहीं दिखती। मंदिर में एक अच्छा, सिंगल 20 टन के पत्थर से बने शिवलिंगम है और एंट्रेंस पे एक सिंगल पत्थर से बनी नंदी की मूर्ति। आई एब्सोल्युटली लव दिस हमने इस टेम्पल, पे इट्स बनाया था, सो एक हमने वीडियो बनाई थी इस पे। ब्यूटीफुल। All of these gates over here are made of granite, and the sculptures here represent different moments from the life of Lord Shiv. And the one on the previous gate was actually from the dancing match इस between टेम्पल का Parvati नाम ji क्या है? and Shiv ji. They're उस पर just से so कोई और बताएगा beautifully अगर। made and depicted.
So I just came out of the temple complex and I can't believe that this temple was built more than 1000 years ago, because every sculpture, every depiction of every story is so well made, and it is also so well preserved, and this happens to be a UNESCO World Heritage Site, of course. And praying to Shivji over here felt like I was here at a very auspicious place. I would highly recommend you come and experience this for yourself as well. बहुत बड़ा है और I've been सिंगल going around the ग्रेनाइट temple स्टोन and पे I'm वाह so happy to see that I also have subscribers in Tamil Nadu. Subscribe to Tanya Ganijo. Yes, thank you. Thank you. One feature of this temple that really took me by surprise is that there are 252 Shiv Lingams which are around the temple outside the main temple complex. We also have a Ganesh temple. We also have Nandi structures, so almost 1108 Nandi structures which are outside the temple. And we also have a main temple which is devoted to a grand structure of the Nandi. In this entire passageway around the temple complex, you can see the 252 Shiv Lingams. They're all housed inside these structures. And even taking a whole round around this temple, I'm absolutely 252 flabbergasted बहुत at ज्यादा this architecture. And मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे गजरे की स्टॉल मिल गई, and I really wanted to get nice smelling jasmine flowers for my hair. By the way, the train is running now and I just got back to my room before lunch. Do notice that the room is fully made, so every day when you leave your room, it'll get fully cleaned up, the toilet, the bed, ये everything is साउथ की fully निशानी है ना fresh ये for you गजरा जो before है you spend the next day in the room. So it's actually like a 5-star hotel. So today for the rest of the day, I'm wearing a sari. Vinci is helping me. Here is the finished look. I look so pretty. Thank you so much. Okay. I'm so grateful to you. Oh my gosh, the gajra, the sari, everything is so amazing. Thank you. तो साउथ एशियन So we've now reached Karaikudi Junction and this is where we are leaving from for Chettinad. चेटीराड लक्ष्मी विलास So the first place that we come to is the Atagundi Palace. The Chettinad mansions are a prominent example of the region's opulent architecture. 1800s में चेटियार families इंडिया में बहुत अमीर थी. ये हमारे OG NRI millionaires थे क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड, बैंकिंग एंड मनी लेंडिंग में इनका नाम आगे था. और जब ये लोग पैसा कमा कर वापस आए, एक दो बंगलोज नहीं, 100 कमरे वाले mansions बना के गए, जहाँ कोर्टयार्ड्स, पिलर वाले वरांडा और हैंडमेड टाइल से सजी जमीन मौजूद है. एंड ये गर्मी में भी नेचुरली कूल रहते हैं बिकॉज इन्हें बनाने में लाइम प्लास्टर एंड एग व्हाइट्स, जी हाँ, अंडे यूज हुए हैं. But this place in particular is also famous for tiles and we are going to be visiting a tile factory after this as well. These what I'm holding in my hand are the Athangudi tiles and we are currently at a tile factory over here. Then we were explained how Athangudi tiles are made. On glass, they place a cast iron stencil of a desired design and unlike machine pressed mosaics, these are handmade, so no electricity required. But of course, anything handmade is always more special because it has its quirks and a story to tell. And then it should be Very good. completely immersed in water at least for a week to gain strength. Unlike machine made, the corners and these are not so perfect. And these were originally developed because in the yesteryears tiles were being imported from Britain, and the local people of this area realized that it's getting more and more expensive to fix them and to send them back, and they started their own trademark style of tile making, and they're also made by locally sourced materials like local sand, silica. It is just a local piece of handicraft that I think deserves to be preserved. And then I also met an old friend, Sarah, who's also on the train. This is Chef here. He's gonna whip up some dishes for us. So guys, I don't know if you remember this, but back in Australia when I visited for T20, I met Sarah Todd. She is also a former contestant of MasterChef Australia, a very renowned chef, and also has a restaurant in Goa called The Sanctuary. We bonded over dessert, so we made the white kookaburra cricket ball. Yeah. So I know she loves food. With her, I tried some Chettinad cuisine because she specializes in food and it was so delicious. जगह बहुत अमेजिंग है यहाँ के मसाले, बोल्ड फ्लेवर्स और रिच करीज वर्ल्ड फेमस हैं और यहाँ आके वही असली चेटिनाड टेस्ट मिल रहा था. Oh my gosh, that was so amazing. I can't believe how tasty everything was. हमारे मुंह में पानी आ रहा है कोची Today is day 4 and we have entered into Kerala. ये वो जगह आ गई है जहाँ पे
मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। So now we are at Fort Kochi, which is actually one of my favorite areas in Kochi. I've been here before, and the first site that the tour has brought us to is the St. Francis Church. It's actually one of the oldest European churches in India. It was built in 1503. And do you know that Vasco da Gama, the Portuguese explorer, was actually originally buried here, but then later on relocated to Lisbon? Vasco da By the Gama way, यहाँ this पे what बैठ you're seeing behind me is the world's first ever water metro, and it takes you from Kochi to Fort Kochi in just 20 rupees per person. The reason why I really like Fort Kochi is because it has some very vibrant, very well-colored houses over here. Also, some very good cafes for good coffee, or also if you want to have some vegan food, they have vegan cafes as well. अरे इसकी अपनी वाइब है, कोची की केरला की वाइब ही अलग है। So right now we are going to watch a performance of Kathakali. So Kathakali is a form of storytelling through expressions where the artists do not say anything but they express everything through dance and through their expressions, and obviously there's emotive makeup on their face as well. And I'm sure you know of Kathakali or you've seen some pictures here and there, but to see a performance in person, it's जैसे पुतली incredible. पुतली तमाशा होता है ना, इस तरह का ये। We had a very simple story of a demon's sister who goes to heaven to pick up women for the demon, but then she falls in love with the main lead character and she tries to seduce him, but he does not like her advances and ultimately gets so angry at her that he slashes off her ear, her nose, and her breast. So that was a story that was enacted, and I think it was incredibly well done. हाँ, 5 किलो है आखिरी दिन अलापुजा। ये भी केरला में केरला Caricature made of me. Ooh! Yeah, I look really good, you're right. Look at my hair. After an amazing day, we are here back to the station and the golden chariot is here, which is going to take us back from Alapura to Bangalore. So this was the final itinerary that the train took us on, but one of my favorite times on this train was the last evening. We all got dressed for Indian night in clothes, which the staff has very kindly sent to all of us to our rooms, and for some reason they're perfect sizing. The food is so good. And then we danced the night away. मुझे तो dance करना बहुत पसंद है, and it felt like all passengers were one big family. Young Tanya thought that this was just going to be an expensive, luxurious affair that was out of reach. But today it felt like this trip was educational, fun, and my heart felt heavy that tomorrow we would all say bye. Still with you. There was a celebration in the air, and for me, even this couple celebrating their 49th anniversary felt emotional. He's learning how to make a pina 49. colada so that he can imitate that at home as well. And then Ishan took some bar lessons from Manjunath ji, and maybe for just one night, it felt like life is just fun, no questions asked. हमने Manjunath ji को promise किया था that on the final day we will try his most potent cocktail, and believe me, ये दिखने में तो बहुत beautiful थी, but it burnt my insides. Don't stop it! 5 दिन का जर्नी। फिर आया अगले दिन का क्यूट सा ब्रेकफास्ट, and I chose a cheap meal of छोले भटूरे. छोले भटूरे। फिर ट्रेन से उतर के I experienced my life's most heartfelt gratitude and some extremely hard goodbyes. Bye bye. See ya. Have a great day, everyone. Ah, Bye bye. see you.
Yeah, see you soon. Bye-bye. All the best. So finally, ये experience कैसा रहा? To be honest, it felt like an extraordinary journey. And with this, we come to the very end of our trip, and it has been one of the best experiences and a full circle moment. And I'm so happy to have experienced this. And if you enjoyed the vlog, make sure that you subscribe to our channel, and the link to book this train is in the description box below. And I'll see you next time. क्या क्या मजे की वीडियो थी। जो हमारी एक्साइटमेंट चल रही थी ना पिछले पार्ट में, उससे भी ज्यादा मजा आया आगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि हमने वो जो जगह देखी थी उसके आहिस्ता आहिस्ता जब हम साउथ के डीप में चले गए ना, केरला, कोची वगैरह, तो ये वो जगह है जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ और हमने एक दो वीडियोस उन पे बनाई भी हैं, और मजीद भी मैं उस पर बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी बार बार कह रहे थे। क्योंकि वो भी अब इंडिया है ना, तो हर कोने का अपना रंग है। तो साउथ में जाए तो केरला का जो रंग है, उसकी वाइब ही बिल्कुल अलग है। तो दिल करता है कि उसकी वीडियोस मुख्तलिफ, उसके खानों के अलग बनाए जाए, वो जो वाटर मेट्रो है उसकी अलग से बनाई जाए, जो वाटर लाइफ है उनकी अलग से बनाई जाए, जो मेट्रोपॉलिटन लाइफ है उसकी अलग से बनाई जाए। तो मैं बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो गया था ये वीडियो देखते देखते। तो बाकी चीजें तो वाकई लाजवाब। और दूसरी बात है कि जब आपका 5 दिन का एक जर्नी गुजरता है, तो वो फिर फैमिली बन जाती है ऑब्वियसली। तो फिर गुड बाय जैसे बोलते हैं ना, कि गुड बाय हमेशा मुश्किल होती है। तो वाकई ये एक जर्नी था जिसमें लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। उस वक्त मुश्किल लग भी रहा होता है कि यार ये खत्म हो गया है, छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जब महीना 2 महीना साल गुजर जाते हैं, तो फिर एक एक मोमेंट याद आ रहा होता है, जब बंदा कहीं पे बात कर रहा होता है, एक एक मोमेंट याद आता है। तो बस यही बोलूंगा कि मुझे मौका मिला तो मैं तो उसको करने वाला हूँ एक्सपीरियंस। क्योंकि एक एक चीज को करने में जो जो फील, जो सारा कुछ चाहिए, वो ये वाली जर्नी प्रोवाइड कर रही थी। खैर, मौका मिला, सब कुछ हुआ, तो ये सारे रास्ते, ये सारी जगह जरूर देखेंगे। तब तक के लिए सब्र करना पड़ेगा, और मिलते हैं। आप लोगों का इंतजार भी रहेगा। आप लोग मुझे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रिकमेंड लाजमी करें, कमेंट में जरूर कहा करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ, और फिर आपके कमेंट के मुताबिक ही मैं वीडियोस बनाने की कोशिश भी करता हूँ। इसलिए आप मुझे लाजमी रिकमेंड किया करें। और अब तक आपने वीडियो मेरी देखी है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय।